डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्ज़ाम। आपके लिए आज हम ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर किसी एग्ज़ाम्स में छपने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन यानी कि प्रश्न नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? यानी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च या फिर 22 अप्रैल, 22 मई या फिर 22 जून। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 22 मई, यानी 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 22 मार्च की बात करें तो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, ठीक है। और 22 मई को क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस, ठीक है। और 22 अप्रैल की बात करें तो ये क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? यानी पृथ्वी की फेफड़ा किसे कहा जाता है? अमेज़न, डाउन, प्रेरी या वर्ल्ड। तो हमारा ऑप्शन होगा अमेज़न। क्या होगा? अमेज़न। क्या होगा? अमेज़न, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर थर्ड है, वो देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर तीसरा है, कंबाला दौड़ जिसे भैंसा दौड़ भी कहा जाता है, ये किस राज्य से संबंधित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक, यानी कर्नाटक में कंबाला को भैंसा दौड़ कहा जाता है, ठीक है। ये एक फेस्टिवल है, यानी कि यह एक त्यौहार है। प्रश्न नंबर चौथा है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कौन बना है? यानी कौन नियुक्त हुआ है? स्कॉट मॉरिसन, एंथनी एल्बनीज, कमला हैरिस, व्लादिमीर पुतिन। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा एंथनी एल्बनीज, यानी स्कॉट मॉरिसन को हराकर एंथनी एल्बनीज अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि ये लेबर पार्टी से आते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, वो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कम से कम 25 वर्ष होने चाहिए। यानी कि भारत में अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, फिर आप प्रधानमंत्री के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। फिलहाल आपको वोट डालने की जो अधिकार है, कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, फिर आप वोट डाल सकते हैं। पहले वोट डालने के लिए 21 वर्ष हुआ करता था, यानी कि आपकी उम्र अगर 21 वर्ष है तभी आप वोट डाल सकते थे, परंतु इसे हटाकर 18 वर्ष किया गया है। इसे हटाकर 18 वर्ष किया गया है, ठीक है, जो 1989 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, वो देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर पेरू। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, वो देख लेते हैं। कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? प्रेरी, डाउन्स, स्टेपिज, वेल्ड्स। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डाउन्स, यानी ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, वो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में शेन वॉर्न का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, शतरंज। तो ऑप्शन होगा हमारा क्रिकेट, यानी कि शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया का निवासी थे जो ये क्रिकेट खेलते थे और हाल ही में इसका निधन हो गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, वो देख लेते हैं क्या कह रहा है। माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट जो कि ये नेपाल में है
और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और इसकी जो दूसरा नाम है यानी कि सागरमाथा, कंचनजंगा, मंदार पर्वत, माउंट चोटी, तो इसका नाम है सागरमाथा। यानी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसलिए माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम हो जाएगा सागरमाथा। भारत का सबसे बड़ा सुरंग जो अटल सुरंग है, जो हिमाचल प्रदेश में है, इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 9.02 किलोमीटर। यानी कि ये भारत का सबसे बड़ा सुरंग है, टनल है, जो इसका नाम अटल सुरंग है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर है 11, क्या कह रहा है देख लेते हैं। तीरंदाजी वर्ल्ड कप फ्रांस को हराकर कौन से देश ने गोल्ड मेडल जीता? तीरंदाजी वर्ल्ड कप फ्रांस को हराकर कौन से देश ने गोल्ड मेडल जीता? भारत, अमेरिका, ब्राजील, साउथ कोरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा भारत। यानी तीरंदाजी वर्ल्ड कप में फ्रांस को हराकर भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अगर बात किया जाए कि तीरंदाजी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे या कौन से देश में किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। यानी कि साउथ कोरिया में तीरंदाजी वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें फ्रांस को हराकर भारत ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। प्रश्न नंबर 12 है, क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? ये भी नहीं, खेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, जयवर्धन सिंह राठौर, अमित शाह। तो ऑप्शन हो जाएगा अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर वर्तमान में खेल मंत्री है। प्रश्न नंबर है 13, वो देख लेते हैं 13 क्या कह रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, अबुल कलाम आजाद, भीमराव अंबेडकर। तो हमारा ऑप्शन होगा भीमराव अंबेडकर। यानी भारत के प्रथम कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर हैं। अगर वही शिक्षा की बात करें कि भारत में पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, जो आपकी स्क्रीन पे है, आप आंसर दीजिए। पहली फिल्म का नाम क्या है जो अंतरिक्ष में शूटिंग हुई है? यानी कि यह एक ऐसा फिल्म है जो आज तक पहली बार जो स्पेस में यानी अंतरिक्ष में शूटिंग की गई है। तो नाम क्या है? द चैलेंज, द मोटर, द स्पेस, द एयरक्राफ्ट। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा द चैलेंज। यानी द चैलेंज जो कि अंतरिक्ष में इसकी शूटिंग हुई है। प्रश्न नंबर 15 है, जो कुछ इस प्रकार है। तेलंगाना राज्य अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? यानी आप जानते हैं जो तेलंगाना है ये राज्य अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 14 जून को, 2 जून को, 24 जून को या 22 मार्च को। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 जून को। यानी 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ था, जिसका नाम क्या था? तेलंगाना। जिसका नाम तेलंगाना है, और ये 2 जून 2014 को ही आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। इसलिए प्रतिवर्ष 2 जून को तेलंगाना अपना राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाता है। तो ये थे 15 की 15 क्वेश्चन, जो आपके पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को के बीच भी शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।